हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमत्यै जानक्यै स्वाहा। वैष्णवधर्मत्रातारम् यतीन्द्रं सद्गुणाकरं प्रणमामि सदा भक्त्या। रामानन्दं जगद्गुरुं श्रीमन्मैथिलराजपट्टमहिषी पुण्याङ्कपूर्णश्रियो वन्दे वन्दे मजाब्जनाभगीर्षैः श्रेयो निधिं सम्प्रदम्। कामक्रोधमदेषणाप्रशमनम् पादारविन्दं शुभम्। मुक्तास्पर्धिनखद्युतिप्रविमलम् देवर्षिसिद्धैर्नुतम्। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव। हे गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते। वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग जानकी चरितामृतम के अंतर्गत प्राप्त कर रहे हैं। तो पिछले दिन हम श्रवण कर रहे थे भगवान शिव ने तप का आश्रय लेकर के किस प्रकार भगवती वैदेही के बाल चरित्र का साक्षात्कार प्राप्त किया। अब महर्षि याज्ञवल्क्य जानकी जी के स्वरूप का स्तवन करते हुए मुक्त जीवों के सेवा स्वातंत्र का वर्णन करते हैं। श्री याज्ञवल्क्य उवाच राकेशास्यां सुभालां जलरुहनयनां तक्वबिम्बाधरोष्ठीं सुस्निग्धधारालकेशीं सुललितचिबुकां कीरसम्मोहिनासां कम्बुग्रीवां सुकर्णां निरवधि सुषमालंकृत स्निग्धहस्तां शंखां भोजाष्टकोणांबर नरकुलिशैश्चिह्नितांघ्रिं नमामि। कहा राकेश आस्याम सुभालाम अर्थात जिनका मुख चंद्रमा के समान है। राका मतलब रात्रि का ईश,
रात्रि के ईश कौन हैं? भगवान सोमदेव हैं। तो उन्हीं के समान जिनका श्रीमुख है, सुभालाम सुंदर भाल है, जलरुह नयनाम पक्व बिंबाधरोष्ठीम, कमल के समान जिनके नयन हैं, पक्व पके हुए, बिंबा फल के सदृश जिनके अधरोष्ठ हैं, अरुण, और कहा सुस्निग्ध धाराल केशीम, सुस्निग्ध बड़े ही चिकने, कुंचित घुंघराले जिनके बाल हैं, सुललित चिबुकाम, जिनकी ठोड़ी बड़ी ही सुंदर है, और कहा सुकर्णाम, शोभामय सुंदर जिनके कान हैं, निरवधि सुषमालंकृत स्निग्ध हस्ताम, अर्थात शंख के समान जिनके कंठ हैं, अनंत सौंदर्यमय भूषणों से भी भूषित जिनके कर कमल हैं, शंख कमल अष्टकोण अंबर नर वज्र आदि 48 चिन्हों से चिन्हित जिनके श्री चरण कमल हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। फिर कह रहे हैं भाले चातीव रम्या विजित विधु रुचिश्चंद्रिका भूरि दीप्तिः, सीमन्तः सर्वशोभा निरुपमनिलयो मौक्तिकैः शोभमानः, ताटंकं कर्णयुग्मे मधुकर पटल भ्रांतिदा मुद्निकेशा, नासायां मौक्तिकं यज्जित विधुनि मुखे पक्वताम्बूलवीटी, ग्रैवेयं कंबुकंठे विविध मणिमयं हृत्स्थले हारमाला, देवच्छन्दः सुरम्यः सरसिज करयोः शोभना तारिहार्याः, यस्याः कट्यां कलापश्चरण नलिनयोर् हंसकक्षुद्रघण्टः सर्वांगे युक्तवस्त्रा नुपमित रचना भाति सीतां भजेतां, का भाले चातीव रम्या, चंद्रमा की छवि को परास्त करने वाली, विजित विधुर रुचिश्चंद्रिका भूरि दीप्तिः, अत्यंत सुंदर महाप्रकाश युक्त चंद्रिका भूरि दीप्ति, चंद्रिका जिनके भाल पर सुशोभित हैं, सीमंतः सर्व शोभा, अर्थात गज मुक्तादिकों को शोभायमान जिनकी मांग सभी शोभाओं का उपमा से रहित स्थान है, कर्णफूल जिनके युगल कानों में सुशोभित हो रहे हैं, मस्तक पर भौरों के समूहों का
संदेह दूर करने वाले, जिनके अति सुंदर कोमल घुंघराले केश हैं, नासिका में जिनकी गजमोती की शोभा है, अपनी शोभा से चंद्रिका को अर्थात चंद्र को लज्जित करने वाले, जिनके मुखार बिंद में पके पानों का बीरा है, जिनके शंख के समान सुंदर कंठ में 16 हार और अनेक प्रकार के मणियों से बना हुआ कंठा है, हृदय प्रदेश में मोतियों का अत्यंत सुंदर हार है, मणियों तथा पुष्पों की मालाएं शोभा दे रही हैं, कर कमल में मणि जटित चूड़ियां सुशोभित हैं, जिनके सुंदर कटी में 25 मणिमयी कमर बंधनी डनकसी बंधी हुई है, जिनके चरण कमल में नूपुर व घुंघरू सुशोभित हैं, सभी अंगों में अर्थात जिस अंग में जहां जैसी चाहिए वैसे ही वस्त्रों की अनुपम सजावट शोभा दे रही हैं, उन किशोरी जी की मैं वंदना करता हूं। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, कारुण्यां बोधिरूपां निर्वधि सुभगां सर्वसच्चिन्हयुक्तां विद्युद्दामायुताभां जितरति सुषमां कोटिचन्द्रोज्ज्वलास्याम् माधुर्यां बोधिपद्मां विधिहरिगिरिशैर्भागभिर्भाव्यमानां ख्यान्तिश्लाघ्योर्कीर्तिम् निमिमणितनयां रामकान्तां प्रपद्ये, निमिमणितनयां रामकान्तां प्रपद्ये। कहा कारुण्यां बोधि रूपाम, करुणा रस समुद्र की जो मूर्ति है। फिर कह रहे हैं निर्वधि सुभगाम, अर्थात जिनके सौंदर्य की अवधि नहीं है, निरवधि। सर्व सच्चिन्ह युक्ताम, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। विद्युत दामायुताभाम, करोड़ों बिजलियों की मालाओं जैसा जिनके श्री अंग का सहज प्रकाश है। जितरत सुषमाम, जो जिससे बढ़कर और कोई सौंदर्य हो ही न सके, दोनों को ही, और जो रति और सुषमा दोनों को ही अपने अलौकिक सौंदर्य माधुर्य से परास्त कर रही हैं। फिर कहा कोटि चंद्रोज्ज्वलास्याम, कोटि चंद्रमाओं के समान जिनका निर्मल प्रकाश युक्त आह्लाद प्रदान करने वाला मुखार बिंद है। माधुर्याम बोधि पद्माम, माधुर्य सिंधु की जो लक्ष्मी है, अर्थात सिंधु मात्र की शोभा का सार जो है वो श्री लक्ष्मी जी हैं। और आप माधुर्य सिंधु की शोभा सार स्वरूप लक्ष्मी हैं, केवल सिंधु की ही लक्ष्मी नहीं है। इसलिए श्रियाः अपि श्री, वाल्मीकि रामायण में कहा। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भावुक देवगण भी जिनको अनेक प्रकार से जिनकी उपासना करते हैं, क्षमा गुण से जिनकी महती कीर्ति विशेष प्रशंसनीय है, उन निमिष वंशमणि श्री मिथिलेश जी की दुलारी श्री राम प्राण वल्लभा
किशोरी जी की राम कांताम प्रपद्ये, शरणागत ग्रहण करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। भूयो भूयोऽपि नत्वा सकरुण हृदयां नीलपद्मायताक्षीं पापेभ्यो द्वेषकृद्भयोऽप्यभयकर युगप्रीतिदान प्रसक्ताम् लक्ष्मी दुर्गादिभिश्च प्रतिदिनमभितः सेव्यमानां कल्याणानां निधानं क्षितिपतितनयाम् कल्याणानां निधानं क्षितिपतितनयां बन्धनैकप्रसाद्याम् तस्या एवोरुकीर्ते रघहर यशसा भूषितांगी विशेषम् श्रीमत्या भावपूर्णा क्षितिपति दुहितुः संहिता शंभुनोक्ता पृच्छन्त्यै ते शुभांगी प्रणयत इह सा वर्ण्यते भूमिजाया प्रालम्बे वानुकंपामघटित घटना सूक्ष्मां भावगम्याम् सा सही देयं परममुनीनां प्रियं धनं मानसगर्तगुप्तम् श्रीमैथिली बालचरित्ररत्नैर्मनोहरैश्चारु चमत्कृतांगी। कहा अपार करुणा परिपूर्ण जिनका हृदय है, भूयो भूयोऽपि नत्वा। क्या कह रहे हैं? नील कमल के समान विशाल जिनके लोचन हैं, जिनके दोनों कमलवत अभय हस्त हैं, पापियों द्वेषकृत भयोप्यभयकरः, पापियों और वैर भाव वालों के लिए भी प्रीति प्रदान करने में सदा आसक्त रहते हैं। लक्ष्मी, दुर्गा आदि सभी विशिष्ट से विशिष्ट शक्तियां जिनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, जो सभी प्रधानों में प्रधान हैं, सभी कल्याणों की तो खजाना ही हैं, प्रणाम मात्र से ही जो भली भांति प्रसन्न हो जाती हैं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके अनंत ब्रह्मांड ही जिनकी कीर्ति स्वरूप है, उन पूर्व शोभा संपन्ना अवनी कुमारी जो कि असंभव को संभव करने में पूर्ण समर्थ, भाव के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य, कृपा का सहारा लेकर उन्हीं श्री जी के समस्त पापहारी चरित्रों से विभूषित भावपूर्ण भगवान शंकर की कही हुई संहिता का मैं वर्णन करता हूँ, जिनके अंग प्रत्यंग श्री किशोरी जी के केवल चरित्र रूपी मनोहर रत्नों से भली भांति चमक रहे हैं। वही यह मुनियों का संहिता रूपी प्यारा तथा श्रेष्ठ धन उनके ही मानस गर्त तरहरा में सुरक्षित रहा है। इस प्रकार वंदना कर रहे हैं। कह रहे हैं, वंशावली पुण्यमयी च पित्रो राध्यंत मध्यैः परिवर्जितायाः
अयो निजाया जनकात्मजाया रसान्विता गुप्त विहार लीला पाकट्य हेतु प्रथमं मयाते निगद्यते शंभु मुखोदितो यः चित्तम समाधाय विशुद्ध बुद्धे सश्रूयताम यच्छ्रवणीय एषः। जिनका कभी न आदि है न मध्य न अंत, उन अयोनि संभवा श्री जनक दुलारी जो कि सरस्त गुप्त विहार लीलाओं और उनके माता पिता श्री सुनैना महारानी व श्री जनक जी महाराज की पवित्र वंशावली का वर्णन मैं करूंगा, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क कह रहे हैं। हे विशुद्ध बुद्धे, अब मैं भगवान शंकर जी के द्वारा कहा हुआ श्री किशोरी जी के प्रकट होने का मुख्य कारण बताता हूं। उसे आप चित्त को सावधान रख करके श्रवण करें, क्योंकि यह विषय भली भांति श्रवण करने योग्य है। यह दृश्य जगत है सत्य, यह दृश्य जगत सत्य है अथवा असत्य। इस प्रसंग को सर्वथा त्याग कर, भगवान शिव कह रहे हैं, उपलब्ध सुखों का मल के सदृश आसक्ति रहित परित्याग करके अपने मन को वश में रखते हुए जिस धाम की प्राप्ति के लिए परमहंस मुनि वृंद तप करते हैं, जहां प्राणी जाकर पुनः इस लोक में नहीं लौटते, जो समस्त वासनाओं के जीते हुए सर्वेश्वर भगवान श्री राम के चरण कमलों में आसक्त भक्तों के लिए ही प्राप्त होने में सुलभ हैं, वही सर्वश्रेष्ठ धाम अमायिक अविनाशी दिव्य धाम है। उस दिव्य धाम में सभी लोकों के वंदनीय श्री राम उपासकों का परमोत्कृष्ट साकेत धाम है, और जिसकी प्राप्ति के लिए श्री सीताराम जी की अनन्य उपासना को छोड़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है। उस अयोध्या पुरी में श्री कनक भुवन नाम का स्थान अनेक प्रकार के कठिन से कठिन तप आदि करोड़ों साधना करने पर भी बिना श्री जी की कृपा के बिना निरस योगियों को भी परम दुर्लभ है। वहां की क्या महिमा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।